बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि किप्रो जिस्कम की जानिब से कार और नजर के पहाड़ों की फरोख्त के खिलाफ जिस्कम बशीर खान कुरैशी ग्रुप के जिले सदर आज़ाद कुम्हार की क़यादत में शहीद चौक पर एहतजाज किया गया। इस मौके पर आज़ाद कुम्हार ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध का सौदा कर लिया। पहले बैरियर टाउन फरोख्त किया, फिर जजीरे और अब सिंध के खूबसूरत मकामात सराय थर के पहाड़ जहाँ कदीम हिंदुओं की इबादत गाहें मौजूद हैं और उनके आबाओ अजदाद की कब्रें भी हैं, इन्हें मिसमार करना चाहते हैं। हुकूमत को तो इसको सकाफती विरसा करार देकर महफूज कर लेना चाहिए, मगर पीपल्स पार्टी में जरदारी माफिया हर चीज़ के दाम ले रही है। इस मौके पर GS सिंध कौमी मुहाज के कारकुनान ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर नारे भी दर्ज थे। बहावलनगर में यौम शुहदाए पुलिस के मौके पर जिले पुलिस के शुहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस अब्दुल रज़ाक शहीद पुलिस लाइन में यादगार शुहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और शुहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। शुहदाए पुलिस की फैमिलीज के लिए डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। पुलिस लाइन बहावलनगर में यादगार शुहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौके पर DPO अली रजा ने कहा है कि हम पूरे पाकिस्तान की आवाम को यह पैगाम देना चाहते हैं कि हमने पहले भी इस पाक सरजमीन के लिए खून बहाया है, हम आइंदा भी कौम की हिफाजत के लिए भी किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। अब अपने शुहदा को नहीं भूले, वो अल्लाह के पास भी जिंदा हैं और इस दुनिया में भी जिंदा रहेंगे। जो कौमें अपने शहीदों को भुला देती हैं, तारीख भी इन्हें हमेशा के लिए फरामोश कर देती है। काबिल फ़ख्र है शुहदा पुलिस, हमारा फ़ख्र है। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। विभागीय हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। दादू के शहरों ने A1 टीवी दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मिला से बात करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। मुल्क की तारीख के हर वक्त के हुक्मरानों की मुबीना गलत पॉलिसियाँ, मुबीना करप्शन की सबब इस वक्त मुल्क की आवाम महंगाई का सख्त शिकार हो गया है। अभी पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, तो यहाँ पेट्रोल पंप पर मौजूद शहरियों से पूछते हैं इस बारे में मज़ीद उनका क्या कहना है। सर, खाने पीने की अशिया, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों के साथ पेट्रोल फिर महंगा हो गया है, आप क्या कहेंगे? सर, पेट्रोल महंगा हो गया है तो अब तो खुदकशी करने का इरादा है हमारा। इतनी महंगाई हो गई है, गाड़ी कैसे चलाएं हम? खुदा करे को पानी आ जाए, पानी पे चले गाड़ी वाला, पेट्रोल पे तो हम नहीं डाल सकते। पूरा सारा खर्चा है, खर्चा तो कितना आ रहा है, पगार पूरी सारी है, खर्चा कितना है, देख कितनी महंगाई है। आटा 200 रुपये तक पहुंच गया है, घी 600 तक पहुंच गया है। कैसे खाएं हम गरीब आदमी? पेट्रोल डलवाएं या खाना खाएं, बच्चों को पढ़ाएं, क्या करें? बहुत महंगाई हो गई है। खुदा गर्क करे ने हुक्मरानों को। हम तो अब परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। जो बहुत गरीब लोग हैं, जो बेरोज़गार हैं, वो कैसे चलेंगे इधर? कैसे माहौल चलेगा इधर के पाकिस्तान का? बहुत मुश्किल में पड़ गया है हमारा पाकिस्तान, हमारी सिंध, हमारा दादू। खुदा करे ऐसे हुक्मरान आ जाए जो हर गरीब खुश हो जाए। नहीं, पेट्रोल महंगा होने के साथ तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, आटा महंगा हो जाता है, सब्जियां महंगी हो जाती हैं। सही, बिल्कुल ये महंगी हो जाती है, तो इसलिए तो हम परेशान हैं। अभी पेट्रोल अभी आ जाएगा, पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल पंप अर्ज़ खुद ही महंगे कर देंगे। सस्ता हो जाता है तो 2 दिन के बाद सस्ता होगा। अभी लेटर निकलेगा पेट्रोल, कल से महंगा होगा, अभी महंगा कर देंगे पेट्रोल पंप वाले। इतना जुल्म। मजदूरी तो नहीं बढ़ी। सही, मजदूरी अभी 800 है, 800 से क्या चलेगा? 800 से चूल्हा ही नहीं जलेगा। 800 गरीब को मिलते हैं। कम से कम मजदूर की मजदूरी 1500-2000 होनी चाहिए। तो अब क्या मुतालबा करते हैं? हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, खुदा गरीबों पे रहम करें। गरीबों पे रहम करोगे तो दुआएं देंगे आपको। पेट्रोल की कीमतें कम से कम 100 रुपया होना चाहिए पेट्रोल की कीमत। और आटे की कीमत 50 तक होनी चाहिए। 100 रुपया भी महंगा है, अभी तो 200 रुपये तक है आटा। 100 में भी महंगा है आटा किलो। खुदा के वास्ते में हाथ जोड़ के आपको कह रहा हूँ, हुकूमत को आटा सस्ता करे, हर चीज़ सस्ती करे, पेट्रोल सस्ता करे, ये खुशहाली हो जाए हमारे सिंध में, हमारे पाकिस्तान में खुशहाली आ जाए। खुदा के वास्ते ये हाथ देखो, मिस्कीन के हाथ है, गरीबों के हाथ है। ये एक मेरा हाथ नहीं है, पूरे पाकिस्तान का हाथ है, पूरे दादू ज़िले का हाथ है, पूरी सिंध का हाथ है। खुदा के लिए कुछ रहम करो।
हम मुसलमानों पे कुछ रहम करो, आवाम पे कुछ रहम करो कुछ। तो ये कहेंगे तो पेट्रोल पंप जो खपाने वाले हैं इसका तो कोई कसूर भी नहीं है, क्योंकि उस पर एक गाड़ी आती है, वो चलाते हैं, फिर चल जाता है। बड़े बड़े जो डीलर हैं ना, वो हुकूमत के तावन से यानी बढ़ा देते हैं, उसको गरीब आवाम को उसकी परवाह नहीं है, वो हुकूमत का ही तावन है। पेट्रोल सस्ता होना चाहिए ना। सही, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, रोज़गार होना चाहिए, रोज़गार के वसीले भी नहीं है। हमारे हुक्मरानों की नीयत साफ़ हो ना, तो इन पाकिस्तान बड़ी यानी नेमतें, बड़ी यानी जो वसीले हैं, पाकिस्तान के 6 वसीले हैं। पूरी दुनिया में इतने वसीले नहीं हैं जितने पाकिस्तान में। पाकिस्तान का समुद्री जो किनारा है ना, पूरी दुनिया का किनारा नहीं है, पर फिर हुक्मरान हुए ना, उसको परवाह नहीं है, उसको अपनी परवाह है, अपनी बच्चों की परवाह है। करप्शन का यानी मिसाल क्या दें? करप्शन का मिसाल इतना है तो ये उसको देखो, आप भी यानी एंट्रू लेते हो, दादू में रहने वाले हो, जिसको यानी मोटरसाइकिल न थी तो वो किरोला पर चढ़ रहा है, वो कामरेट हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है? उसको पैसा मिल रहा है, करप्शन का पैसा मिल रहा है। तो हाँ देखो, ये रोड जो है ना, रोड जो ठहर रहा है, क्यों ठहर रहे हैं? एक रोड ठहा पड़ा है, दूसरा क्यों ठहर रहा है? हाँ, दूसरा मिलों खोलो, कारखाने खोलो, गरीब आवाम को रोज़गार मिलो। बस उसको अल्लाह का खौफ होना चाहिए। जो वो जन्नती बनने चाहते हैं तो आवाम की खिदमत करें, ये जन्नती नहीं बनते, जहन्नमी बनने चाहते हैं तो फिर महंगाई करें। हो गया, आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे तो पेट्रोल सस्ता हो जाए। असां गरीब आदमी सॼा ॾींहं इतां खिरात वेठे घिनियूं, शाम जा 500-600 रुपया थींदा आहिनि अटे जो पूरियूं। भाई लूण है तो मिर्च कोन्हे, मिर्च है तो लूण कोन्हे। असां के करो हर शइ महांगी कर छॾिने, अटा भी महंगा थी विया, सभु शइ महांगी थी गई। असां गरीब किॾे वञूं? मिसकिन माण्हू, असां गरीब फ़क़ीर माण्हू। महंगाई को घटि करनि, को हल्का पेट्रोल करनि। 150 रुपया लीटर थी विया, 200 रुपया लीटर थी विया। भला अटा पिछे 70-80 रुपया किलो हुजे, इन माने किता 160 रुपया किलो अटा। हाणे 8 माण्हू 10 माण्हू खाने वाले, ॾूॾू रगड़ी बस नहीं होंदी। यह बराबर दा शुक्र है जो यह मिलती पई है। बड़ी मुसीबत हो गई है, तमाम महंगाई हो गई है, गरीब आदमी तक का जीवन जंजाल हो गया है। क्या करें? अल्लाह रहम करे हुकूमत को। महंगा हो गया, आटा महंगा, चावल महंगे, हर शे महंगी है, तेल महंगा है, गुजारा नहीं हो रहा है। तो आप क्या मुतालबा करते हैं? हम कहते हैं कुछ गरीबों के लिए कुछ रिलीफ दें, कुछ तेल कम करें तो कुछ कम हो जाएगा हर शे। तेल की कितनी कीमत होनी चाहिए लीटर की? 200 रुपये हो तब अच्छा है, ये तो बड़ी मुसीबत है। और आटे की? आटे की भी कम हो तो अच्छा है, महंगाई बहुत है। जी, आपने सुनी यहाँ दादू शहरियों की बातें। उन्होंने मुतालबा किया है वक्त के हुक्मरानों से कि पेट्रोल के समय समेत खाने पीने की रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतें कम किया जाए, गरीब आदमी सुख का सांस ले। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर। A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मल्ला। 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी का बड़ा अहम तरीन दिन आने वाला है। चिन्यूड की इशारों पर खूबसूरत स्टॉल सज गए। अगस्त के महीने के आगाज के साथ ही सब्ज हिलाली परचमों की बहार। मजीद तफसीलात जानते हैं स्टॉल पर मौजूद ब्यूरो चीफ औरंगजेब खाकी से। जी खाकी, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी का बड़ा अहम 3 दिन आने वाला है। इसकी तैयारियां आज से शुरू कर दी गई हैं। रोडों, गलियों, मोहल्ले, चौकों चौराहों पर सब परचम में हिलाली के खूबसूरत स्टॉल सज गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद एक स्टॉल पर जहाँ पर एशिया की बात की जाए तो यहाँ पर झंडे हैं, बैजेस हैं, टोपियाँ हैं, बच्चों के फिराक भी हैं और दीगर एशिया मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि वो क्या करने हैं। जी बताइएगा, यहाँ पे क्या खरीदने आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1947 में हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। 14 अगस्त बनाने आए हैं जी, बच्चों के लिए झंडे और झंडियाँ लेने आया हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला 14 अगस्त खूब बनाएंगे जज्बे और जोश से। और हमारा एक आज़ाद मुल्क है जी, इंशाअल्लाह ताला हमने जज्बे से बनानी है। और ये मेरा पैगाम है अपने पाकिस्तानी शहरियों से, 14 अगस्त को खूब जज्बे से बनाएं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक इसको कायम दायम रखे जी। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है। यहाँ पर आया हूँ, बच्चों के लिए बैजेस वगैरह लिए हैं, झंडे लिए हैं और 14 अगस्त वाले दिन घरों पर सजाएंगे, मोटरसाइकिलों पे झंडे लगाएंगे और पूरी दुनिया को ये पैगाम देंगे कि हम एक पाकिस्तान आज़ाद शहरी हैं। जी, सरारी शहर में 2 अलग अलग एहतजाजी रैली निकाली गई।
कारो नजर जबल की नीलामी नामंजूर के नारे लगाए गए। सरारी शहर में PTI शोधान और सदर मुर्तजा जमाली की सरबराही में एहतजाजी मुजाहरे करके रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि कारो नजर जबल सिंध की तहजीब पुरानी सकाफत है, इसकी नीलामी मंजूर नहीं। हुकूमत सिंध फौरन टेंडर वापस करे और सिंध के हसन कारो नजर जबल का बरकरार रखे। दूसरी जानब जिसकम सरारी सदर प्यार अली मशहूरी की सरबराही में एहतजाजी मुजाहरा करके कारो नजर जबल नीलामी के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि हुकूमत कुदरती वसाइल के छेड़छाड़ कर रही है जो हमें मंजूर नहीं। सिंध हुकूमत नीलामी का टेंडर वापस करे, एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। फैजगंज के शहर अकरी में योम इस्तेसाल कश्मीर उन्वान से रैली निकाली गई। रैली की क़ियादत सजाद हुसैन शर, अजहर हुसैन, मुहर्रम हुसैन शर और अली गुल खासखेली ने की। रैली मदनी चौक से लेकर अगरी मैरान नेशनल हाईवे तक निकाली गई। रैली में कश्मीरी मुसलमानों से यकजहती का इज़हार किया गया। रैली के शुरा का सजाद हुसैन यूनस रिजवानी ने खिताब करते कहा है कि कश्मीर में मोदी सरकार की तरफ से कश्मीरी मुसलमान को कैद बनाकर सरेआम कत्ल किया जा रहा है। मासूम बच्चों और ख़वातीन की बेहुरमती की जा रही है, इनको शहीद किया जा रहा है। इसके बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा खामोश है, इंसानियत के सरेआम कत्ल हो रहे हैं। रैली में नौजवानों ने शिरकत करके कश्मीर के साथ यकजहती का मुजाहरा किया और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग बिहाड़ी के ज़ेरे तमाम बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत राना मोहम्मद सादिक उम्मीदवार MPA PP 232, मलिक सलीम नवाज उम्मीदवार MPA PP 234, आबिद सयार उम्मीदवार MPA PP 232, अरशद जावेद चौधरी नायब सदर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग बिहाड़ी ने की। रैली सरहद चौक से शुरू होकर गोल चौक बिहाड़ी पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने कहा है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुकूमत का खुदकुश हमला है। जालिम हुक्मरान जाते हुए भी अवाम को डसने से बाज नहीं आए। अवाम की खिदमत का दावा करके हुकूमत हासिल करने वालों ने गरीब अवाम को महंगाई के सुनामी में डबो दिया है। अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। हुकूमत अवाम पर टैक्सेस का बोझ डालने के बजाय अपने अखराजात कम करे। हुकूमत गरीब नहीं बल्कि गुर्बत मिटाने पर तवज्जो दे। मरकजी मुस्लिम लीग की महंगाई के खिलाफ ये मुहिम जारी रहेगी। इस मौके पर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। रानीपुर में सैलाबी पानी में 3 अफराद डूब गए। गंबड़ के करीब कच्ची के इलाके पर में सैलाबी पानी में 3 अफराद डूब गए। इलाका मकीनों ने 2 की जान बचा ली। एक शख्स जहां भाग डूबने वालों की शिनाख्त बख्त शेख शाहिद शेख मंजूर शेख के नाम से हुई, जबकि मंजूर शेख मौके पर ही डूबकर जबाक हो गया। इलाका मकीनों ने कहा है कि डूबने वाला केलों का व्यापारी था और अपनी फसल में गया था। कोटदू तोंसा मोड़ के करीब बस्ती कुम्हारा वाली मोजा पित्तर गरबी का रिहायशी इरफान नामी शख्स दरिंदा बन गया। मोहम्मद इस्माइल की 6 साला बेटी इरफान नामी शख्स की दुकान पर सब्जी लेने गई तो वो दरिंदा बच्ची को दुकान के पीछे ले जाकर ज्यादती की कोशिश करने लगा। अचानक से एक और शख्स सब्जी लेने आया तो बच्ची जान छुड़ाकर घर भागी तो सारा मामला घर बताया। बच्ची के वालिदैन फौरन 15 पर कॉल की और पुलिस मौके पर पहुंच गई और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची के वालिद मोहम्मद इस्माइल का मीडिया से बात करते हुए मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। मेरी बेटी उधर गई है सब्जी वाले के पास नींबू लेने जो गई है, इसको पहले उसने कहा भाई नींबू नहीं है, फिर दूसरी मरतबा कहा भाई नींबू है। इसका नाम है इरफान लड़के का। तो वो इसको अंदर ले गया, अंदर लेके जाके वही उसने अपनी सलवार खोली, फिर उसको कहता भी पकड़ो इसको। चीन में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स कामयाबी से जारी हैं। गेम्स में पाकिस्तान समेत 113 ममालिक और खित्तों से 6500 नौजवान एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। मेज़बान शहर की जानिब से आलमी गेम्स को माहौल दोस्त बनाने के लिए नुमायां इक़दाम किए गए हैं। मज़ीद तफ़सीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन के शहर चंगदू में 31वीं समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स कामयाबी से जारी हैं। गेम्स के हवाले से नौजवानों के जोश व खरोश के साथ साथ हाईटेक और ग्रीन कलीदी अल्फाज बन चुके हैं। बुनियादी तौर पर यह एक लो कार्बन गेम्स है जिनकी तैयारियों में वेन्यू की तामीर से लेकर शहर की मनसूबाबंदी तक चंगदू शहर ने सब्ज़ और लो कार्बन के तस्वुर पर गामजन रहते हुए पायदार तरक्की का नमूना कायम किया है। मेज़बान शहर चंगदू माहौल दोस्त और पायदार इंतज़ाम अपनाते हुए ग्रीन खेलों के लिए अपने अज़्म का मुजाहरा कर रहा है।
तकनीकी तरक्की की एक मुतनव्वे रेंज को इस्तेमाल करते हुए सहूलियात, कम कार्बन ऑपरेशंस, तवानाई की कारकर्दगी और माहौलियाती इस्तेहकाम को तरजीह दे रही हैं। इसके अलावा मौजूदा मकामात को अपग्रेड किया गया है, जिनमें तवानाई की बचत करने वाली लाइट्स की तनसीब और कुदरती वेंटिलेशन को बेहतर बनाना वगैरह शामिल हैं। आलमी यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए 13 नए मकामात तामीर किए गए हैं। फुजले और आलूदगी को कम करने के लिए ये सब सब्ज़ मवाद से तामीर किए गए हैं। यूनिवर्सिटी गेम्स के दौरान नई तवानाई से चलने वाली 1340 बसें और 1000 से ज़ायद नई तवानाई की गाड़ियाँ खिदमात फराहम कर रही हैं। ये गाड़ियाँ एथलीट्स विलेज और वेन्यू के दरमियान शटल सर्विस और दीगर खिदमात फराहम करने वाली गाड़ियों का 90% हैं। चीन ने 2022 में भी ग्रीन सरमई ओलंपिक्स की कामयाब मेजबानी की थी और मौजूदा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में एक मरतबा फिर ग्रीन और हाईटेक दो अल्फाज ऐसे हैं जो दुनिया भर में नुमाया तौर पर उभर कर सामने आए हैं। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। भारत की तरफ से अगस्त 2019 में कश्मीरियों के हक खुद इरादियत पर डाका डालने के खिलाफ बिहाड़ी में भी डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह की क़यादत में DC कम्प्लेक्स से यौम इस्तिसाल रैली निकाली गई, जो कि वी चौक में पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शिरका ने कश्मीरियों के साथ जदोजहद आज़ादी के हक और भारतीय जारियत के खिलाफ नारों पर मुश्तमिल बैनर्स और पैना फ्लेक्सेस उठा रखे थे। रैली के शिरका से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह ने कहा है कि पूरी कौम कश्मीरियों के शानों बशाने खड़ी है। भारतीय हथकंडे खित्ते की सलामती के लिए खतरा हैं। भारतीय फौज के जुल्म तशद्दुद से बड़े क्या कश्मीरी बच्चे और खवातीन भी महफूज नहीं। 4 साल कबल भारत ने आइन से आर्टिकल 370 का खात्मा करके कश्मीरियों को उनके हक़ खुद इरादियत से महरूम कर दिया, जिसके बाद भारतीय मुजाले में बेतहाशा इजाफा हुआ है। जमीयत उलमाए इस्लाम सिंध के जनरल सेक्रेटरी राशिद महमूद सोमरी ने कहा है कि गुज़श्ता दिन कारो नजर की कटाई और इसको नीलाम करने के खिलाफ होने वाले धरने को कामयाब करने पर JUI कारकुनान और सिंध की अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस नाजायज सिंध हुकूमत के फैसले को मुस्तरद करते हुए मैदान में निकले और अज़म किया, पैगाम दिया कि सिंध के असासों से खिलवाड़ किसी सूरत कबूल नहीं। कारकुनान और कायदीन की ये कुर्बानियाँ नताइज लाएंगी। हम इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम नाफिज करने में कामयाब होंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि हवेली लखा के नवाई इलाका चक सोजिका के करीब दरिया सतलज में 40 के करीब मुसाफिरों से भरी कश्ती दरिया अबूर करते हुए डूब गई। 20 अफराद लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तफसीलात से आगाह कर रही हैं शाहिद सहीद वट्टू। जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है हवेली लखा के नवाई इलाका चक सूजेका के करीब। 2 रोज़ कबल तकरीबन शाम 7:30 बजे के करीब दरिया सतलुज में 40 अफराद के करीब मुसाफिरों से बड़ा बेड़ा दरिया अबूर करते हुए सैलाब की वजह से दरिया के किनारे गिरे हुए पोल की तारों से टकरा कर दरिया में उल्ट गया। 15 के करीब तैराक अफराद ने तैर कर अपनी जान बचा ली, जबकि 20 से ज्यादा अफराद लापता हो गए। ये इंतहाई अफसोसनाक खबर सुनकर इलाका में कोहराम मच गया। इतला मिलते ही इलाका की बड़ी तादाद समेत डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा, डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर और डिस्ट्रिक्ट पाक पतन समेत पाकिस्तान आर्मी की रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई। 36 घंटे के मुसलसल ऑपरेशन के बाद एक बच्चे समेत 7 अफराद की डेड बॉडीज को निकाल लिया गया। दरिया सतलुज में सैलाब की वजह से रेस्क्यू टीमों को शदीद मुश्किलात के बावजूद लापता अफराद की तलाश तीसरे रोज भी जारी। लोग अपनी मदद आपके तहत भी अपने प्यारों की डेड बॉडीज को तलाश कर रहे हैं। मजीद डेड बॉडीज की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन का दायरा कार वसी किया जा रहा है। रिपोर्ट शाद सईद वट्टू, A1 TV, हवेली लखा। कसूर में यौम शहदा पुलिस के हवाले से रेलवे स्टेशन चौक में शमए रोशन की गई। DPO तारिक अजीज सिंधु, DSP सिटी और ASP समेत दीगर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। ताजरों, सिविल सोसाइटी के अफरान ने भी शहदा पुलिस को खिराज अकीदत पेश किया और पुलिस के साथ मिलकर शमए रोशन की। कसूर पुलिस के 34 सबूतों ने अवाम की जान माल की हिफाजत की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि चुनिया में 5 अगस्त यौम इस्तिसाल कश्मीर के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया मोहम्मद आमिर भट्ट की सरपरस्ती में रैली निकाली गई। रैली में चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी चुनिया, अंजमन ताजरान और सियासी समाजी तंजीमों समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली म्यूनसिपल कमेटी से शुरू होकर AC ऑफिस तक इख्तिताम पजीर हुई। रैली में असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद आमिर भट्ट ने कहा है कि भारत मजलूम कश्मीरियों का इस्तेसाल फौरी तौर पर बंद करे। आलमी दुनिया कश्मीरियों पर होने वाले मुजालिम का फौरी नोटिस ले और कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए। आखिर में पाकिस्तान की सलामती और कश्मीरियों के हक में दुआ भी की गई।
आगे बढ़े आपको बताएं कि ननकाना साहिब में पाकिस्तान में हालिया बढ़ती हुई महंगाई और गैस पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेरे एहतमाम रैली निकाली गई। रैली की क़यादत पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार PP 133 मियाँ आबिद हुसैन ने की। रैली से खिताब करते हुए मियाँ आबिद ने कहा है कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग वाहिद जमात है जो महंगाई के खिलाफ खड़ी है। PDM चोरों का टोला है जिसने पाकिस्तान की गरीब आवाम को दोनों हाथों से लूटा है। रैली बैरी चौक से शुरू होकर गोल चक्कर ननकाना साहिब पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। कश्मीर में इंडस हाईवे रोड पर अल-शेख मस्जिद के बाहर दुकानों के प्लाट पर अल-शेख मस्जिद के पेशे इमाम गुलजार चाचड़ ने दुकान मालिक लाला अब्दुल रशीद फारूकी को मुरम्मती काम करवाने से रोक दिया। प्लाट मालिक लाला अब्दुल रशीद फारूकी का कहना था कि ये प्लाट मेरा कबूली है, जिस पर जो दुकान बनी थी इनको गिरा कर नई तामीर करना चाह तो पेशे इमाम दुकान अपने नाम लेने के लिए कश्मीर के मुअज़्ज़िज़ीन को लेकर आया। ना देने पर प्लाट के तामीराती काम को ज़बरदस्ती बंद करवा कर हमें ब्लैकमेल कर रहा है। दूसरी जानिब पेश इमाम का कहना था कि यह प्लाट मस्जिद की प्रॉपर्टी है। इधर प्लाट की मालिकी की रिपोर्ट और किराएदारों की गवाही लाला अब्दुल रशीद फारूकी के हक में दी गई। मुतासरा प्लाट मालिक अब्दुल रशीद फारूकी ने मामले की इंक्वायरी करवा कर इंसाफ का मुतालबा कर दिया। जैकोबाद में इत्तेहाद अहले सुन्नत की जानिब से कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए दरगाह सैयद अब्दुल नबी शाह से सिजादा नशीन समेत दीगर की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली में कारकुनान और शहरों ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। शहर का मार्च किया और भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मानवाला सस्ते बाजार में गरीब दुकानदारों के रिज़्क पर डाका। सारा दिन 1000 तक की बचत नहीं, लेकिन बाजार में अड्डा लगाने की मन मर्जी की फीस देनी ही पड़ेगी, और वो भी गैर कानूनी तौर पर। सस्ते बाजार पर कई सालों से बगैर NOC मुसल्लत बैठा माफिया जो इंतजामिया से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है, जिसकी मिसाल वाज़ेह है कि AC लारेब असलम की जानिब से बाजार का टेंडर निकले जो कई माह हो गए, लेकिन इसकी पिछले 14 साल की तरह बोली ना हो सकी। अब बाजारों में दुकानें लगाने वाले छोटे छोटे दुकानदारों से भी यही लोग मन माने पैसे वसूलने लगे। बल्दिया फीस सिर्फ 200 रुपये है, लेकिन 14 साल से मुसल्लत माफिया ने हर दुकानदार के मुख्तलिफ रेट फिक्स कर दिए। सस्ते बाजार में दुकानें लगाने वाले दुकानदारों का कहना है कि किसी से 1200, किसी से 1600 और किसी से 2000 रुपये तक गैर कानूनी तौर पर डंडे के जोर पर लिए जा रहे हैं। चौक मुनीर शहीद पर असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया MN नदीम हाशमी ने अपनी टीम इंचार्ज तजावुजात हसनैन शाह और दीगर मुलाजमीन के हमरा तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 20 रिक्शा ड्राइवरों के रिक्शे पकड़कर म्यूनसिपल कमेटी अहमदपुर शर्किया में बंद कर दिए, और कार्रवाई होने पर रिक्शा ड्राइवर ने अब्बासिया चौक रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया, जबकि तजावुजात इंचार्ज हसनैन शाह ने इन ड्राइवर की मिन्नत समायत की, जिस पर ड्राइवरों ने रोड को क्लियर कर दिया। और ड्राइवर हजरात का कहना था कि हम गरीब लोग हैं और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। महंगाई के इस दौर में हमारा रिक्शा के अलावा कोई जरिया मुआश नहीं। उनका कहना था कि हम अपनी फरियाद किसको सुनाएं। उन्होंने निगरान वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मंचना आबाद में CO म्यूनसिपल कमेटी राशिद महमूद गजनवी के खिलाफ शहरियों का एहतजाज तहरीके लब्बैक पाकिस्तान हल्का PP 237 मियां राशिद महमूद एडवोकेट ने शुरा से खिताब किया और शहर भर की सफाई सुथराई का निज़ाम दुरुस्त करने के लिए 7 दिन तक की वार्निंग दे दी गई। मज़ीद तफसीलात M साजिद शरीफ से। CO म्यूनसिपल कमेटी राशिद महमूद गजनवी के खिलाफ जो है आज एक एहतजाजी रैली का इनकाद किया गया है। एहतजाजी रैली जो है वो इस वक्त लारी अड्डा से होती हुई मदनी चौक मेन बाज़ार से यहाँ पर आज मदनी चौक में अख्ताम पजीर भी हुई है। यहाँ पर रैली की क़यादत जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के टिकट होल्डर हल्का PP 237 मियाँ राशिद महमूद वट्टू एडवोकेट की जानिब से की गई, और यहाँ पर रैली निकालने का मकसद सिर्फ एक ही था कि मिंचनाबाद के अंदर सेवरेज नकारा और यहाँ पर गली मोहल्लों के अंदर जो यहाँ पर गंदा पानी तालाब का मंजर पेश कर रहा है, इनसे छुटकारा दिया जाए। हमारे साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के टिकट होल्डर जनाब मियाँ राशिद महमूद वट्टू साहब मौजूद हैं। मजीद इनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। रैली निकाली गई, क्या कहना चाहेंगे आज TMA के हवाले से? साजिद भाई, ये तो आज मैंने सिर्फ एक चेक लगाया इनको, जिस तरह कहते हैं ना कि टेस्टर कि करंट कितना है। 4 दिन पहले मैंने अपनी एक वीडियो बयान जारी करके इनको टेस्टर लगाया था।
और वो अल्हम्दुलिल्लाह टेस्टर मुझे कामयाब नज़र आया है कि 4 दिन से मेरी मिंचनाबाद की आवाम कम अज़ कम सफाई का हक जो था उनको मिलना शुरू हुआ है। आज एहतजाजी कॉल का ये मकसद था, निकलने का मकसद ये था कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब और TMA साहब ये न समझें कि ये लोग सिर्फ वीडियो मैसेज देते हैं फिर सो जाते हैं। ठीक है, मैंने ये साबित करने के लिए निकले हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। जी ठीक है, और हमने कॉल दी है तो इंशाअल्लाह ताला हमने एहतजाज भी किया है। मेरे ख्याल में अगर इंसान के पुत्र बने तो सारा मुकम्मल होना चाहिए। जी ठीक है, और अगर जुमे तक इन्होंने कुछ ना किया तो फिर एक एहतजाज इससे बड़ा होगा। जी बिल्कुल जी, ये हैं तरीके लब्बाइक पाकिस्तान के टिकट होल्डर मियां राशिद महमूद वटू एडवोकेट, जो कि आज रैली की क़यादत भी कर रहे हैं। और इस वक्त जो है रैली जो है मेन लारी अड्डा से होती हुई मदनी चौक में भी पहुंची है। सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा दुकानदार हजरात और यहाँ पर जो है रेडी बानों की भी कसीर तादाद हमें नज़र आई है। यहाँ पर आपको दूसरी स्क्रीन में भी दिखाया जा रहा है कि करप्शन के बेताज बादशाह और इस काले भेड़िए के ख़िलाफ़ जो है मुतअद्दिद बार हमारी कवरेज का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद जो है मुतअद्दिद लोगों की जानिब से हमें कॉल्स भी मसूल हुई कि यही कहा गया कि आप लोग अपने लफ्ज़ों का इस्तेमाल जो है वो गलत करते हैं। लेकिन अफसोस लम्हा फ़िक्र बात यही है कि जब करप्शन करेंगे तो भाई आपको काला भेड़िया ही कहेंगे, जब आप करप्शन के किंग बनेंगे तो यकीनन आपको माफिया का सुरगना ही कहेंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कराची में ट्रैफिक की रवानी बरकरार है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सनाउल्लाह हिकड़ो से। जी सनाउल्लाह, आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सनाउल्लाह हिकड़ो। नाज़रीन, इस वक्त हम कराची की जो मेन शाहराह है, शाहराह फैसल, उस पर हम मौजूद हैं। जैसा कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं इमरान खान, उनको नाअहल किया गया है और उसके बाद उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। जी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि जो शाहराह फैसल है, इसके दोनों ट्रैक पे ट्रैफिक जो है वो रवां दवा है। ये जाने वाला जो रास्ता है सदर की तरफ जो जा रहा है, क्यावाड़ी की तरफ जो जा रहा है, टावर की तरफ जो जा रहा है, वो रास्ता भी इस वक्त क्लियर है। वो जो उसका दूसरा ट्रक है, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि वो जो दूसरा ट्रक है जो मलिर की तरफ जा रहा है, उस पर भी इस वक्त जो है ना ट्रैफिक की वो जो रवानगी है वो रवां दवा है। जी इस वक्त जो मुख्तलिफ जो है, जिस तरह पहले गिरफ्तारियाँ होती थी तो एहतजाजी मुजाहरे किए जाते थे, एहतजाज किए जाते थे। जैसे मैं आपको बताता चलूँ कि जो पहले इमरान खान की जो गिरफ़्तारी हुई थी 9 मई का, तो वो वाक़या आपके सामने है। जो कौमी तरसीलात है उनको जो है नुकसान पहुँचाया गया था। पर आज वो लोग जो कहते थे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, अगर हमारी रेड लाइन को क्रॉस किया गया तो हम घरों में नहीं बैठेंगे, हम रोडों पे निकल आएंगे। पर नाजरीन, वो इस वक्त हमें कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे। कैमरामैन टीम के साथ A1 TV कराची, सनाउल्लाह। खानका डोगरा के नवाई गांव शेर सिंह के रिहायशी सैफुल्लाह की मासूम 8 साला भांजी आमना छुट्टियां गुजारने मामू के घर आई हुई थी। आमना को गली में अकेला खेलते हुए देखकर ओबान शाह जेब डोगर इसे वर्गला कर करीब वाक़े खाली मकान में ले गया और इससे ज़बरदस्ती जना बिलजबर करने की कोशिश की, जिसकी चीखों पुकार सुनकर गली से गुजरने वाली रज़िया नामी खातून मौके पर पहुंच गई। मुलजिम शाह जेब रज़िया को देखकर मौके से फरार हो गया। SHO लियाकत जट ने इतला मिलने पर फौरी मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं, जो मुख्तलिफ जगहों पर छापे मार रही हैं। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए DC ऑफिस ठट्टा से D चौक तक रैली निकाली गई। रैली डिप्टी कमिश्नर ठट्टा गुलाम फारूक सोमरी की क़यादत में निकाली गई। रैली में तमाम सरकारी अफसरान और मुलाजमीन, सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं की शिरकत। पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फलक शिगाफ नारे। हम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं, इन्हें कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे और कश्मीर हमारा है। मुल्क भर की तरह लोधरा में भी यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौके पर रैलियों और सेमिनार का इनेकाद किया गया। यौम इस्तेसाल कश्मीर रैली एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सईदा आमना मौदूदी की क़यादत में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से गौसिया चौक तक निकाली गई, जिसमें तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरकान ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर भारतीय जारियत और असबियत के खिलाफ, जबकि कश्मीर पर ढाए जाने वाले मुजालिम की मजम्मत में नारे दर्ज थे। इलावज़ी ज़िला कौंसिल में यौम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से सेमिनार भी मुनक्किद किया गया है। डेरा गाजी खान में यौम शहदा पुलिस के मौके पर पेट्रोलियम पुलिस के शहदा को खिराज तहसीन पेश करने की तकारीब का इनेकाद।
शुहदा हमारे मौसन और कौम के हीरो हैं और इनकी लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। शुहदा की यादगार पर चिरागा के दौरान एसपी पेट्रोलिंग चौधरी मोहम्मद शरीफ ने कहा है कि शुहदा के लहू से वतन का चिराग रोशन है। एसपी ने यादगार शुहदा पुलिस पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए, शुहदा के मज़ारात पर हाजिरी दी और चादरें चढ़ाई। इसके बाद शुहदा के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया और शुहदा की फैमिलीज़ को मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया। आखिर में एसपी ने शुहदा की फैमिलीज़ का शुक्रिया अदा किया और तोहफ़े पेश किए। इस तरह रीजन भर की पेट्रोलिंग पोस्ट पर कुरान खानी, दुआ और सलामी की तकारीब का इनेकाद किया गया और शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि नवाब अली मोहम्मद के नज़दीक साबका यूसी चेयरमैन अब्दुल सितार रऊ की कोशिशों से अली अब्बास स्टाफ से कासिम राहो गांव तक लिंक रोड का मरम्मती काम और गांव कासिम राहो से दौलतपुर शहर से मिलाने वाली सड़क तक नई लिंक रोड के काम का MPA सिद्दार गाजी खान मोहम्मद डारी ने इफ्तिताह किया। इस सिलसिले में साबका यूसी चेयरमैन अब्दुल सितार रऊ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हम MPA सिद्दार खान मोहम्मद डारी के बेहद मशकूर हैं जिन्होंने सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए सड़क का मंसूबा दिया। कासिम राहो गांव, अमीर हमजा गांव, सलमान राहो गांव, सोमर समेत 15 से 20 गांव के बाशिंदों को सफरी सहूलत मिलेगी। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।